फाइनली वो टाइम आ गया, 2025 की 10 ऐसी फिल्में जिसे मैंने इस साल देखा और जिन्होंने मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड किया। लेकिन इस साल मैंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं और जितनी भी देखी है वो सारी इंडियन मूवीज़ देखी है, तो इस लिस्ट में सिर्फ इंडियन मूवीज़ ही होंगे और हो सकता है इसमें आपकी कोई फेवरेट मूवी ना भी हो, तो आप अपना लिस्ट कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उस टॉप 10 की लिस्ट से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस जो इस लिस्ट में तो नहीं आ पाए लेकिन वर्थ वॉचिंग हैं। सबसे पहले ये एक मलयालम थ्रिलर मूवी है। में एक स्केच आर्टिस्ट होता है जो किसी क्रिमिनल का स्केच बनाता है, लेकिन स्केच बनाने के लिए वो जिस आई विटनेस से डिटेल्स लेता है उसे किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता, क्योंकि उसके ब्रेन का कोई एक पार्ट तो डैमेज हो चुका रहता है। दूसरी मूवी है, ये एक तेलुगु मूवी है, इसे मैंने अभी देखा है। इस मूवी का मेरे चैनल पर रिव्यू भी अवेलेबल है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी मूवी है जो तमिल इंडस्ट्री की है और इस साल वो काफ़ी हिट मूवी रही है। इसके बारे में ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। ये एक कमिंग अप एज मूवी है, कैसे एक लड़का अपने 12th के बाद कॉलेज लाइफ वेस्ट कर देता है और उसके बाद उसके साथ आगे लाइफ में क्या होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करता हूँ एक्चुअल टॉप 10 की लिस्ट। जो 10वें नंबर पर मूवी है वो है मैंने हिट द थर्ड केस ऑफ ड्रैगन को 10वें नंबर पर रखने के लिए बहुत सोचा और फिर फाइनली हिट द थर्ड केस को इसलिए रखा क्योंकि ये मेरी पहली मूवी है जिसे मैंने इसके ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में देखा। एक्चुअली ये पहली मूवी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस फ्रेंचाइज के दोनों मूवी को भी तेलुगु में ही वॉच किया इसे देखने के लिए। ये हिट मूवी की फ्रेंचाइज एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके अभी तक के तीनों मूवीज़ किसी में भी स्टोरी रिपीटेटिव नहीं लगती और हर मूवी में हमको एक नया और यूनिक स्टोरी देखने को मिलता है। तो आप इसके तीनों मूवीज़ को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है। 9वें नंबर पर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है जो थिएटर्स पर तो रिलीज़ नहीं हुई थी, डायरेक्ट OTT रिलीज़ मिला था इसे। मूवी का नाम है इसमें हम एक आदमी की स्टोरी देखते हैं जिसका एज तो 40+ हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है। इसमें मेन लीड में है R माधवन, फीमेल लीड का मुझे अभी नाम पता नहीं है, गूगल सर्च करके इधर लगा दूंगा। पर्सनली मुझे इस मूवी के गाने बहुत पसंद आए। इसमें सिर्फ 4 ही गाने हैं लेकिन चारों एक से बढ़कर एक, और उन चारों में से 2 गाने मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी सेव कर लिया है। 8वें नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है क्या हो जाएगा, खरबूजा मर जाएगा। लेकिन ये उस 9वें नंबर की मूवी से बिल्कुल अलग है। ये मूवी इस टॉपिक के बारे में है कि अभी भी कैसे कास्टिज़म सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। जिनके साइड नहीं होता है उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये मूवी हमें वही बताती है। और इस मूवी के स्टार्टिंग में एक लाइन लिख कर आता है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स द लॉ रेबेलियन इज़ नेसेसिटी। या तो यही होता है या इससे मिलता जुलता कुछ होता है। 7वें नंबर पर एक एनिमेटेड मूवी, और उसका नाम बताने की शायद तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही एनिमेटेड मूवी तो है जो इस साल इतनी पॉपुलर हुई है। और इसकी स्टोरी के बारे में मैं क्या ही बता सकता हूँ। इसकी स्टोरी तो ज़्यादातर लोगों को बचपन से पता ही है। तो ये मूवी अपने एनिमेशन की क्वालिटी के लिए काफ़ी प्रेज़ की गई है, और कार्टून तो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, ये वाली लाइन को ये कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव करती है, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स के सीन में जो ब्रूटालिटी दिखाया है वो तो कुछ लाइव एक्शन जो 18+ होते हैं उनमें भी नहीं मिलती है। 6वें नंबर पर फिर एक ऐसी मूवी जो कास्टिज़म के बारे में ही है, लेकिन इस बार ये लव स्टोरी मूवी नहीं है। मूवी का नाम है, इसमें हम 2 दोस्तों की स्टोरी देखते हैं और दोनों के अपने कास्ट को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। एक जो अपने कास्ट को एक्सेप्ट कर चुका है और वो उसी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा जो अपना कास्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आगे बढ़ना चाहता है। और ये मूवी लॉकडाउन के टाइम पर बेस्ड है, तो इसमें हमें गांव के वो लोग जो लॉकडाउन के टाइम पर शहर गए हुए थे उनका वापस आने का स्ट्रगल भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 5वें नंबर की मूवी का नाम है जहाँ तक मुझे याद है इस मूवी का भी डायरेक्ट OTT रिलीज़ हुआ था, थिएटर्स में इस मूवी को भी रिलीज़ नहीं किया गया था।
इसकी स्टोरी चाइल्ड किडनैपिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। रेलवे स्टेशन से एक औरत का बच्चा चोरी हो जाता है और उसी टाइम पर दो भाई उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक को उसकी मदद करने की चुल मच जाती है। और उसके बाद उनकी सिंपल लाइफ जो बहुत अच्छे से चल रही थी, वो जिस तरीके से ट्विस्ट लेती है, मज़ा ही आ जाता है। ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगली मूवी की तरफ चलते हैं। तो चौथे नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है, जो 2022 में आई वस मूवी का सीक्वल है और इसकी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां से वस की स्टोरी एंड हुई थी। इन दो मूवीज़ ने गुजराती इंडस्ट्री को जो बूस्ट दिया है, उसकी वजह से पूरा इंडिया गुजराती इंडस्ट्री को जानने लगा है। कि अब बात करते हैं टॉप 3 मूवीज़ की। तो जो तीसरी नंबर पर मूवी है वो है ईश्वर देव इल्लिग बंदिद्रा। और ये मेरी इस साल की पहली मूवी थी जिसे मैंने थिएटर में देखा, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। 2 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज़ हुई थी और 2 अक्टूबर को इस साल दशहरा था, लेकिन मैं मेला जाने के बजाय घर पे बिना बताए ये मूवी देखने चला गया था। और वो मुझे इस साल का मेरा तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि मेले का क्या है, वो तो हर साल होते ही रहते हैं। इस मूवी के रिलीज़ से पहले कांतारा जो 2022 वाली थी उसे भी मैंने नहीं देखा था, लेकिन इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उसी रात को मैंने कांतारा 2022 वाली मूवी उसे अपने फ़ोन पर देखा और फिर जिस दिन ये मूवी रिलीज़ हुई इसे देखने चले गया। 2022 वाले कांतारा की स्टोरी तो मेरे माइंड में एकदम फ्रेश थी, तो इस मूवी का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इस साल की ये मेरी पहली थिएटर एक्सपीरियंस थी, तो ये लिस्ट में टॉप 3 तो डिज़र्व करती ही थी। अगर मैंने इसे थिएटर में नहीं देखा होता तो ये शायद और नीचे हो सकती थी। दूसरे नंबर पर जो मूवी है वो इस साल के दिसंबर के आने से पहले बॉलीवुड की हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी, जिसका नाम है, और जो अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल के लिए इंटरनेट पर अभी छाए हुए हैं, उनका उससे भी बेटर रोल मुझे छावा में उनका औरंगजेब का लगता है। लेकिन छावा मूवी को टॉप 2 में रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तो है विक्की कौशल। उनका परफॉर्मेंस इस मूवी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस साल मैंने जितनी भी मूवी देखी हैं, अगर मुझे सिर्फ एक्टर्स को रैंक करना होगा तो छावा मूवी के विक्की कौशल उसमें टॉप 1 पर रहेंगे। अब बात करता हूँ टॉप 1 मूवी की। तो जैसा कि मैंने कहा था, दिसंबर आने से पहले छावा मूवी बॉलीवुड की हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी, लेकिन दिसंबर में ये मूवी आने के बाद इसने जो तहलका मचाया है वो अभी तक चल ही रहा है। इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन में तो इसने 1000 करोड़ भी क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, इस मूवी का नाम है अगर तुमने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो अभी भी ये थिएटर में चल ही रही होगी, इसे ज़रूर देखना, हाईली रिकमेंडेड। अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, जो इंटरनेट पर अभी उनका एंट्री वायरल चल रहा है, वो इसी मूवी से है। लेकिन मैंने इस मूवी का अभी तक कोई रिव्यू नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ये मूवी देखने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे लगा कि अब फुल रिव्यू बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, और शॉर्ट वीडियोस तो अभी मैं बना ही नहीं रहा। तो ये थी मेरी इस साल की टॉप 10 मूवीज़ की लिस्ट, जिसे मैंने इस साल देखा है। और मैं चाहूँगा कि अगर तुमने इनमें से कोई मूवी नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली चेकआउट करो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए साल के बाद।